Hello, friends. Welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like, and press the bell icon. स्वागत है प्रियंकाज एडवेंचर में, जहां हम अज्ञात रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। क्या आपने कभी पिशाचिनी के बारे में सुना है? वह भयानक आत्मा जो रात में भटकती है और अकेले भटके लोगों को अपना शिकार बनाती है। कहा जाता है कि वह अपार सुंदरता की माया रचती है, लेकिन उसके पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे उस पिशाचिनी की दहशत भरी दुनिया में, जो आज भी वीरान खंडहरों और घने जंगलों में घूमती। क्या आप इस डरावने सफर के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पिशाचिनी भारतीय पौराणिक कथाओं की एक दुष्ट आत्मा जो रात के अंधेरे में भटकती है और मासूम लोगों को अपना शिकार बनाती। कहा जाता है कि वह एक बेहद खूबसूरत स्त्री के रूप में प्रकट होती है, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जलती हैं, बाल लंबे और बिखरे होते हैं और उसकी हंसी कलेजा कंपा देने वाली होती है। लेकिन जब वह अपने असली रूप में आती है तो उसका विकराल रूप प्रकट होता है। लंबे नुकीले दांत, नुकीले नाखून और काली भयानक त्वचा। पिशाचिनी के पास असाधारण शक्ति होती। वह लोगों के मन को वश में कर सकती, उन्हें भ्रमित कर सकती और उनके जीवन की ऊर्जा को चूस सकती। वह आत्माओं को कैद कर सकती और उन्हें कभी न खत्म होने वाली यातना दे सकती। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है और उसे अपने नियंत्रण में ले सकती है। पिशाचिनी उन लोगों को निशाना बनाती है जो अकेले होते हैं, अंधेरे में चलते हैं, या जिनके भीतर लालच और ईर्ष्या जैसी कमजोरियां से होती। पिशाचिनी आमतौर पर श्मशान घाट, पुराने खंडहर, घने जंगल और निर्जन इलाकों में देखी जाती। कहा जाता है कि वह विशेष रूप से अमावस्या की रात को सबसे अधिक शक्तिशाली होती। उस समय वह खुलेआम अपने शिकार की तलाश में घूमती है और अपने डरावने कारनामों को अंजाम देती। गांव चंद्रपुर अपने शांत वातावरण और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक पिशाचिनी का वास है। उस रात गांव में तेज आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव का एक युवक रोहित अपने दोस्तों के साथ देर रात तक गांव के चौपाल पर बैठा रहा। जब सब चले गए तो वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक मधुर स्त्री स्वर ने उसे पुकारा, रोहित, कहां जा रहे हो? वह मुड़ा और देखा। एक सुंदर स्त्री लाल साड़ी में, घने बालों में से झांकती उसकी चमकती आंखें। उसकी मुस्कान मोहक थी। रोहित सम्मोहित हो गया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, स्त्री की आंखें लाल हो गईं। उसके नाखून लंबे और धारदार हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पिशाचिनी ने अपनी भयानक हंसी के साथ उस पर झपट्टा मारा। अगली सुबह गांव वालों ने रोहित को पेड़ से लटका हुआ पाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके शरीर से सारा खून गायब था। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे। यह पिशाचिनी का काम था। गांव में आज भी रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, जंगल की ओर जाने से बचते हैं, खासकर अमावस्या की रात, क्योंकि पिशाचिनी अभी भी वहां है। वह अंधेरे में छुपी हुई इंतजार कर रही है। अगला शिकार कौन होगा, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई उसे रोक नहीं सकता।
सावधान रहो। तो ये थी पिशाचिनी की खौफनाक कहानी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दंतकथा है, या वह अब भी अंधेरे में किसी नए शिकार की तलाश में घूम रही है? कई लोगों का मानना है कि वह आज भी हमारे आसपास छुपी होती है, किसी वीरान जगह में, किसी अकेले भटके इंसान के पीछे। इसलिए अगली बार जब आप रात में अकेले हों और कोई मधुर आवाज आपको पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर पिशाचिनी ने आपको चुन लिया तो फिर कोई आपको बचा नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्रियंका's एडवेंचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान रहें।